हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स या 2 अंक का रहेगा। और इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द न्यूमेटिक एनर्जी। किस उपकरण ने यांत्रिक ऊर्जा को वायुवीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया है या परिवर्तित करती है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को न्यूमेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो हमारा कंप्रेसर होता है, तो कंप्रेसर के द्वारा हम मैकेनिकल एनर्जी को न्यूमेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मार्किंग डिवाइस इज यूज फॉर मार्किंग लाइन पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस। कौन सी मार्किंग डिवाइस का प्रयोग अंदर और बाहर किनारों के समानांतर लाइनों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तो जेनी कैलिपर का हम उपयोग करते हैं। तो जेनी कैलिपर एक डिवाइस है विच इज़ यूज फॉर मार्किंग द लाइन पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस। जेनी कैलिपर में क्या होता है कि उसकी 2 लेग्स होती है, एक स्ट्रेट लेग होती है, एक बैंड लेग होती है, दोनों आपस में कहाँ मिली होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं पाइवट पॉइंट या फिक्स पॉइंट। नीचे एक स्क्राइबर लगा होता है जिसके द्वारा मार्किंग करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मार्किंग टूल यूज टू मार्क द व्हीकल फ्रंट व्हील वर्टिकल सेंटर ऑन द ग्राउंड। किस मार्किंग टूल या किस अंकन उपकरण का प्रयोग वाहन के फ्रंट वर्टिकल सेंटर को जमीन पर अंकित करने के लिए किया जाता है। तो जो मार्किंग टूल हम यूज करते हैं वो होता है हमारा प्लम्बिंग बॉब। तो प्लम्बिंग बॉब इज ए मार्किंग टूल विच इज यूज टू मार्क द व्हीकल फ्रंट व्हील वर्टिकल सेंटर ऑन द ग्राउंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 4 प्लम्बिंग बॉब या प्लम बॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टूल इज यूज टू पुश एंड कट द स्मॉल डेंट्स व्हेन हैमर एंड डॉली इज नॉट एंटर्ड। हथौड़ा या डोली में प्रवेश नहीं करने वाले छोटे डेंट को धक्का देने और काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी जगह कोई डेंट है जहां हमारा हाथ नहीं जा रहा हो, जिसके द्वारा हम पुश या पुल नहीं कर सकते हो, तो ऐसे डेंट को हटाने के लिए हम किस टूल का उपयोग करते हैं। तो जो होता है हमारा वो होता है पिक टूल या उपकरण उठाओ। तो पिक टूल इज मेनली यूज टू पुश एंड कट द स्मॉल डेंट वेयर हैमर एंड डॉली इज नॉट एंटर्ड। कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जा पा रहा हो या हथौड़ा चला जाए लेकिन उससे क्या है कि फोर्स नहीं लग पा रही हो, हथौड़े से कोई चोट नहीं लग पा रही हो। तो ऐसे स्थान पर जहाँ पे स्पेस कम हो, हमारा हाथ नहीं जा पा रहा हो या हथौड़ा नहीं जा पा रहा हो या कोई फोर्स नहीं लग पा रही हो उस हैमर के ऊपर, तो हम जो टूल यूज करते हैं वहाँ पे वो हम करते हैं पिक टूल। राइट आंसर इज ऑप्शन A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेक्निक यूज टू रिस्टोर स्ट्रेच्ड मेटल टू इट्स ओरिजिनल कंटूर। अपने मूल समोच्च तक फैली हुई धातु को बहाल करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं। तो ये तकनीक होती है हमारी हीट स्ट्रिंकिंग या ताप सिकुड़नता।
तो हीट श्रिंकिंग इज ए टेक्निक विच इज़ यूज टू रिस्टोर द स्ट्रेच मेटल इनटू द ओरिजिनल शेप। कोई मेटल है, हमने उस पर फोर्स लगाई, उसको हमने स्ट्रेच किया, उससे क्या है कि उसकी लेंथ बढ़ गई है, लेकिन हमें उसे उसी शेप में लेकर आना जो उसकी ओरिजिनल शेप थी। तो हम किस विधि के द्वारा लेके आते हैं? हम वो लेके आते हैं हीट श्रिंकिंग या ताप सिकुड़ता के कारण, इस विधि का हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल यूज फॉर स्ट्रेटनिंग ऑल रिवर्स हेड ऑन फेंडर विद नो वायर। बिना वायर के फेंडर के सभी उल्टे हेड को सीधा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो बिना वायर के फेंडर के सभी उल्टे हेड को सीधा करने के लिए हम कोल्किंग जो आयरन होती है उसका हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। इस टूल का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फायर एक्सटिंग्विशर सूटेबल फॉर क्लास सी फायर। तो जो क्लास होती है फायर की, तो जो क्लास सी फायर होती है उसकी आग को बुझाने के लिए हम किस फायर एक्सटिंग्विशर का हम उपयोग करते हैं? तो ये हमारा होता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, सूखा पाउडर आग बुझाने वाला यंत्र। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द वेस्ट ऑयल इज डिस्पोज्ड। अपशिष्ट तेल का निपटदान कैसे किया जाता है? तो अपशिष्ट तेल जो होता है या वेस्ट ऑयल होता है उसको जो निष्ठदान किया जाता है, अपशिष्ट किया जाता है, निपटदान किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? कलेक्ट द वेस्ट ऑयल इन कंटेनर एंड डिस्पोज टू द रजिस्टर्ड वेंडर। हम जो वेस्ट ऑयल है उसको कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उस विक्रेता को भेज देंगे जो कि हमसे रजिस्टर्ड है। तो कंटेनर में अपशिष्ट तेल इकट्ठा करें और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए डिस्पोज करें। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व द लिक्विफाइड गैसेज। अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों पर आक्रमण करता है? तो ये हमारे होती है क्लास सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो क्लास सी ऑफ द फायर इन्वॉल्व द लिक्विफाइड गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मार्किंग मीडिया इज यूज ऑन द रफ सरफेसेज। खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग करते हैं? अगर हमें एक रफ सरफेस है उसके ऊपर कोई मार्किंग करनी है तो हम किसका उपयोग करते हैं? तो वो हम करते हैं वाइट वाश। तो वाइट वाश इज ए मार्किंग मीडिया विच इज यूज ऑन द रफ सरफेसेज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क इन द फिनिश सरफेस। जो फिनिश सरफेस होती है या जो स्पाट सतह होती है उस पर मार्किंग करने के लिए या चिन्हित करने के लिए हम किस मीडिया का उपयोग करते हैं? तो वो होती है प्रूशियन ब्लू। तो प्रूशियन ब्लू इज ए मार्किंग मीडिया विच इज यूज टू मार्क ऑन द फिनिश सरफेसेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है या पॉइजनस है? तो ये होता है हमारा कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट इज ए मार्किंग मीडिया विच इज पॉइजनस या ये जहरीला होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। केंद्र पंच का बिंदु कोण क्या है? तो जो पॉइंट एंगल होता है सेंटर पंच का वो होता है 90 डिग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। जो चित्र में जो चीजल दी गई है, छेनी दी गई है, उसका नाम क्या है या उसका जो टाइप है वो क्या है? जो चित्र में जो छेनी दी गई है वो है हमारी क्रॉस कट चीजल या कटी हुई छेनी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ लंब हैमर। जो हमारा लंब हैमर है या गांठ हथौड़ा है उसका उपयोग क्या है? तो जो लंब हैमर होता है उसका एक उपयोग होता है लाइट डीमोलेटियन वर्क, जो हल्का विध्वंस कार्य। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4 लाइट डीमोलिटन वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ चीजल यूज फॉर द स्क्वेयरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स।
कोने पर स्क्वायरिंग सामग्री के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग करते हैं। तो ऐसे कॉर्नर है जिसको हमें स्क्वायर करना है, तो हम वहाँ पे किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो वहाँ हम करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल। तो डायमंड पॉइंट चीजल इज मेनली यूज फॉर द स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4, हीरा बिंदु छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ एज पर इन एसआई सिस्टम। एसआई इकाई के अनुसार जो लंबाई की जो मूल इकाई है वो क्या होता है। तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, हम करते हैं मीटर में एसआई सिस्टम में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मार्किंग डिवाइस इज यूज टू स्क्राइब द सर्कल। स्क्राइब द सर्कल या अंकलन उपकरण का उपयोग किस मार्किंग मीडिया का हम उपयोग करते हैं सर्कल को ड्रा करने के लिए। तो हम करते हैं स्प्रिंग डिवाइडर। जो हमारा प्रकार होता है उसके ऊपर जो स्प्रिंग लगी होती है, आपने देखा होगा कि ऐसे 2 लेग्स होती है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ पे हम नट लगाते हैं, ये 2 पॉइंट होते हैं, उसकी 2 लेग्स होती है। तो इस तरह को हम बोलते हैं स्प्रिंग डिवाइडर। तो इसका हम उपयोग करते हैं किसी भी सर्कल को ड्रा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। जो चित्र में जो डिवाइस दिया गया है उसका नाम क्या है। तो आप तो अपनी लैब में आपने देखा होगा, तो ये क्या है, बेंच वाइज है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। इसके कंपोनेंट बता देता हूँ आपको, आपसे कोई एग्जामिनर कंपोनेंट भी पूछ सकता है। तो ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं हैंडल। ये जो हमारा जा है इसको हम बोलते हैं फिक्स या फिक्स्ड जा। और ये जो जा है ये यहाँ से मूव करता है, तो इसको हम बोलते हैं मूवेबल जा, जो मूव कर सके, मूवेबल जा। और ये इसके फेसेस होते हैं, इनके ऊपर नर्लिंग की होती है ताकि जो जिस भी पीस को ये होल्ड करे या वर्क पीस को होल्ड करे तो ग्रिपिंग अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। जो चित्र में जो डिवाइस दिया गया है उसका नाम क्या है। तो चित्र में जो डिवाइस दिया गया है, वाइस दिया गया है, ये क्या है हमारा, एक पाइप वाइस है। तो पाइप वाइस के जो कंपोनेंट्स के नाम है वो आपको नाम बताता हूँ। जो ऊपर का जो पोर्शन है आपको जो हैंडल की शेप में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टोमी बार। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी चित्र देगा उसको इंडिकेट कर देगा कि मान लो इसको एंड एक्स से इंडिकेट कर दे कि बताओ इसका नाम क्या है। तो ये क्या है, टोमी बार है। बाकी आप जो ये देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं हैंडल। नीचे की जो प्लेट दिख रही है, ये आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं बेस प्लेट या बेस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा 2 जा हैं, जाकी जो पाइप को यहाँ पे रखा जाता है। तो ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है मूवेबल जा, जिस जा को हम मूव कर सके, और नीचे वाला होता है फिक्स जा। इनको अपर 2 नाम से भी जान सकते हैं कि अपर मूवेबल जा और लोअर फिक्स जा, अन्य नाम ये भी हम कह सकते हैं। तो इसके जो नाम है, एक टोमी बार है, हैंडल है, बेस है, और अपर मूवेबल जा और लोअर फिक्स जा। तो ये किसका है, ये है पाइप वाइस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मटेरियल यूज टू मेक द एलन की। जो एलन की होती है उसको बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो जो एलन की जो बनी होती है मटेरियल की, वो बनी होती है क्रोम वैनेडियम स्टील। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। क्रोम वैनेडियम स्टील की बनी होती है हमारी एलन की। तो एलन की का हम उपयोग किसी भी नट बोल्ट को टाइट करने या लूज करने के लिए करते हैं, या द स्क्रू विद द हेक्सागोनल हेड, उसको टाइट और लूज करने के लिए उपयोग में हम एलन की का उपयोग करते हैं। तो जो एलन की जिस मटेरियल की बनी होती है वो होता है क्रोमियम वैनेडियम स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लायर। जो चित्र में जो प्लायर दिखाया गया है उसका नाम क्या है। तो चित्र में जो प्लायर है ये हमारा एंड कटिंग प्लायर या अंत्य काटने वाला सरोता या औजार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ चीजल। छेनी का उद्देश्य क्या है। तो छेनी का जो मेन पर्पज होता है वो होता है चिपिंग।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। चिपिंग के लिए हम चीजल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड छेदने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। तो हाफ राउंड जो चीजल होती है उनका यूज करने का जो मेन उद्देश्य है वो है कट द कर्व ग्रूज। जो ग्रूज हमारे कर्व में होते हैं उनको काटने के लिए हम हाफ राउंड चीजल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ हैमर इज यूज टू रिमूव द हाई स्पॉट्स इन ऑटो बॉडी पैनल। ऑटो बॉडी पैनल में उच्च स्थानों को हटाने के लिए किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग करते हैं। तो जो इसमें यूज़ किया जाता है वो हथौड़ा होता है ए पिक एंड फिनिशिंग हैमर। तो एक हथौड़े का टाइप है पिक एंड फिनिशिंग हैमर इज मेनली यूज टू रिमूव द हाई स्पॉट्स इन द ऑटो बॉडी पैनल। राइट आंसर इज ऑप्शन A1। एक पिक या परिष्करण हथौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ऑटो बॉडी मेटल सरफेस इज स्मूथन्ड बाय यूजिंग द हैमर एंड डोली। हथौड़ी और डोली के प्रयोग से ऑटो बॉडी मेटल सरफेस की जो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो ये हमारा कहलाता है प्लेनिशिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो प्लेनिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ द ऑटो बॉडी मेटल सरफेस इज स्मूथन्ड बाय यूजिंग द हैमर एंड डोली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज सूटेबल फॉर ऑटोमोबाइल बॉडी रिपेयर शॉप। क्यों घूमने वाला जो कंप्रेसर है ऑटोमोबाइल बॉडी रिपेयर शॉप के लिए उपयुक्त होता है। गिव द एयर प्रेशर फॉर वर्कशॉप टूल। जो कार्यशाला उपकरणों को के लिए जो हवा का दबाव देता है, इसलिए हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसका उपयोग करते हैं ऑटो बॉडी मोबाइल रिपेयर शॉप में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज टू ड्राई एंड क्लीन द ऑटोमोबाइल बॉडी पैनल एंड पार्ट। ऑटोमोबाइल बॉडी पैनल और भागों को सुखाने और साफ करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ये हमारी होती है एयर ब्लो गन। तो जैसा कि आप कभी अपनी गाड़ी या वॉश कराने गए हो तो आपने देखा होगा कि जो वैक्यूम गन का उपयोग करता है कि जो अंदर से जो डस्ट वगैरह है उसको निकाला जाता है। तो इसी तरीके से हम किसी भी ऑटो बॉडी के जो पैनल्स होते हैं पार्ट्स होते हैं उसको ड्राई या क्लीन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वो होता है एयर ब्लो गन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ एयर निबलर। एयर निबलर का क्या उपयोग होता है। तो एयर निबलर का जो मेन उपयोग होता है वो होता है टू कट द स्मॉल बाइल्स ऑफ मेटल के छोटे छोटे टुकड़े काटने के लिए हम एयर निबल्स का उपयोग करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए रेसिप्रोकेटरी टाइप न्यूमेटिक टूल। एक पारस्परिक प्रकार का वायवीय उपकरण कौन सा है। तो ये कहलाता है एयर हैमर। तो एयर हैमर इज ए रेसिप्रोकेटरी टाइप न्यूमेटिक टूल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पेंट स्प्रे गन इज यूज इन ऑटोमोबाइल बॉडी रिपेयर शॉप। ऑटोमोबाइल बॉडी रिपेयर शॉप में किस प्रकार के पेंट स्प्रे गन का उपयोग करते हैं। तो जो ऑटो बॉडी रिपेयर शॉप में जो पेंट गन होती है जिसके द्वारा हम पेंट करते हैं तो वो यूज की जाती है सक्शन कप स्प्रे गन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस ऑफ एयर रैचेट ड्राइव्स द सॉकेट। एयर सॉकेट का कौन सा उपकरण या रैचेट हम यूज़ करते हैं। तो वो हम करते हैं एयर मोटर। तो एयर मोटर इज ए डिवाइस ऑफ एयर रैचेट ड्राइव द सॉकेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ एयर चीजल इन ऑटो बॉडी वर्कशॉप। ऑटो बॉडी वर्कशॉप में एयर छेनी का क्या उपयोग होता है। तो जो ऑटो बॉडी वर्कशॉप में होती है उसमें जो एयर छेनी हम यूज़ करते हैं वो करते हैं
कटिंग द बोल्ट्स फ्रॉम द नट इन द व्हीकल बॉडी सीट, वाहन बॉडी सीट में नट से बोल्ट को काटना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्विक कपलर इन न्यूमेटिक पावर टूल, वायवीय बिजली उपकरणों में त्वरित युग्म का उद्देश्य क्या है। तो जो मेन पर्पज होता है क्विक कपलर का इन द न्यूमेटिक पावर टूल में, वो होता है कनेक्ट द हेयर होज विद द पावर टूल, बिजली के उपकरण के साथ वायु नली को जोड़ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द लोकेशन ऑफ एयर ट्रांसफॉर्मर इन द व्हीकल बॉडी सोप, जो वाहन बॉडी सोप में जो एयर ट्रांसफॉर्मर का स्थान कहाँ होता है, वो होता है नियर द पेंटिंग सेक्शन। तो व्हीकल बॉडी सोप में जो एयर ट्रांसफॉर्मर होता है वो नियर द पेंट सेक्शन होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लश ऑयल इन एयर पावर टूल्स, वायु शक्ति उपकरणों में फ्लैश जो तेल होता है उसका उपयोग क्या होता है। तो वो होता है टू रिमूव द डर्ट और द मॉइस्चर, गंदगी और नमी को दूर करने के लिए हम जो फ्लश ऑयल होता है यूज़ करते हैं इन द एयर पावर टूल्स में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इक्विपमेंट इज यूज टू रिमूव द इंजन फ्रॉम ए व्हीकल इन ए ऑटो बॉडी वर्कशॉप, ऑटो बॉडी वर्कशॉप में वाहन से इंजन निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो जो ऑटो बॉडी वर्कशॉप में जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं टू रिमूव द इंजन ऑयल फ्रॉम द व्हीकल्स, वो होता है इंजन होइस्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज फॉर द मार्किंग सर्कुलर होल इन ए माइल्ड स्टील प्लेट, हल्के स्टील प्लेटों पर परिपत्र छेद बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि होल को जनरेट करने के लिए या सर्कुलर होल को बनाने के लिए किसी भी प्लेट के अंदर, चाहे वो माइल्ड स्टील की प्लेट हो या कोई अन्य प्लेट हो, तो हम किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं ड्रिलिंग मशीन का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो ड्रिलिंग मशीन इज मेनली यूज फॉर मेकिंग द सर्कुलर होल इन द माइल्ड स्टील प्लेट। तो साथियों ये जो 38 क्वेश्चंस थे ये थे ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से होते हैं। तो इकाइयों की जो प्रणाली के दो प्रकार होते हैं, एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है ड्राइव। तो एक होता है फंडामेंटल सिस्टम, एक होता है ड्राइव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स, चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है। तो जैसे लेंथ, मास, जो टाइम होता है, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिनोट्स द लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस प्रणाली में जो एम अक्षर है वो क्या दर्शाता है। तो एमकेएस सिस्टम में जो एम होता है वो होता है मास, एम होता है मीटर, के होता है किलोग्राम, एस होता है सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड है। तो एग्जामिनर आपसे एम का भी पूछ सकता है, के का भी पूछ सकता है और एस का भी पूछ सकता है। तो यहाँ पूछा गया हमसे क्वेश्चन पे एम का, तो एम क्या है, मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। तो 529 का जो वर्गमूल है वो क्या है। तो वर्गमूल निकालना आपको आता ही है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो आंसर के अकॉर्डिंग। 23 को 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 529। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01, 0.01 का जो स्क्वायर है वो क्या है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करो, मान लो 0.01 इंटू 0.01। तो आप पहले डेसिमल को भूल जाओ, तो मैं डेसिमल को भूल जाता हूँ। तो यहाँ क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं कितना आएगा 1। अब मुझे क्या करना है कि डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करने हैं, कितने 2, यहाँ भी कितने 2, तो 4 चाहिए कि हो गया 2 3 4, तो 4 डिजिट हो गए, तो यहाँ आ जाएगी डेसिमल। तो ये जो हमारा आंसर होगा करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन A 2।
तो पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल दशमलव को हटा देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद डिजिट को काउंट कर लेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, उतने डिजिट पूरे कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। और बाकी अगर आपको डायरेक्ट डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द 0.456 द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। इतने को हमें दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। तो दशमलव को प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 0.456 गिवन है तो 456 इसको 10 जब डेसिमल को हटाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 1000, परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने की 100 से। तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा। जब 456 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45.6%। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A1। तो ये थे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है कि कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ मटेरियल के सिंबल्स होते हैं, वो हमें याद करने ही होते हैं और उनको याद कर कर ही हम उनका आंसर दे सकते हैं कि पर्टिकुलर सिंबल है वो किसके लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो कन्वेंशनल सिंबल है मटेरियल के लिए वो क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है वाटर। तो ये कन्वेंशनल सिंबल जो ऊपर दिया गया था वो किसके लिए था, पानी के लिए या वाटर के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। तो एक और मटेरियल दिया गया है, उसका हमें बताना है कि ये जो कन्वेंशनल सिंबल है वो किस मटेरियल के लिए। 4 ऑप्शन दिए गए। तो जो ऊपर वाला जो कन्वेंशनल सिंबल दिया गया है वो किसके लिए, लकड़ी या वुड के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चित्र में दिए गए उपकरणों के नाम को पहचानिए। तो ये आपने बचपन में काफ़ी यूज़ किया होगा। इसे इंग्लिश में प्रोट्रैक्टर और हिंदी में इसको चांदा बोलते हैं। ये मेनली एंगल को मेजर करने के लिए और एंगल को ड्रा करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का नाम बताइए या खोजिए। तो ये जो सेट स्क्वायर है ये कौन सा सेट स्क्वायर है, ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपास इज यूज टू ड्रा फॉर। जो प्रकार होता है या जो कंपास होता है उसका हम यूज किस लिए करते हैं, क्या ड्रा करने के लिए करते हैं। तो उसके द्वारा हम ड्रा करते हैं कैंपस से सर्कल को। जैसे आपने प्रकार देखा होगा जिसकी 2 लेग्स होती है, एक पॉइंट पे कनेक्टेड होता है और इन लेग्स को हमें एज पर रिक्वायरमेंट जितना हमें सर्कल ड्रा करना है उतना हम खोलकर सर्कल को ड्रा कर सकते हैं या वृत्त को ड्रा कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज पर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा जो शीर्षक ब्लॉक की जो स्थिति है वो सही है। तो जब भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो टाइटल बॉक्स लिखा जाता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लोअर साइड लिखा जाता है, जैसा कि ऑप्शन A में लिखा गया है। तो राइट हैंड साइड है और बिल्कुल लोअर में लिखा गया है। बाकी ऑप्शन देखोगे तो ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन में ऊपर लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन में ऊपर लिखा गया है और लेफ़्ट साइड लिखा गया है, फोर्थ ऑप्शन में नीचे लिखा गया है, लेफ़्ट साइड लिखा गया है। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा, तो टाइटल बॉक्स हमेशा क्या है कि राइट हैंड साइड में बिलो या नीचे लिखा जाता है। तो ये थे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। टू बी इन ए जॉब और वर्क इन, नौकरी करना या काम में होना क्या कहलाता है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो या कहीं काम कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास रोज़गार है, तो उसको हम बोलते हैं यू आर एम्प्लॉयड, आप रोज़गार है। तो राइट आंसर होगा हमारा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू डू डैश करने की क्षमता है। तो ये क्या होता है कि तो स्किल अगर है तो स्किल इज़ द एबिलिटी टू डू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3, स्किल या कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन विद ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा
डैश तैयार रहता है। तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो, बदलो और सीखो। आगे बढ़ो, अगर कोई आपकी वीकनेस है तो उसको चेंज करो, बदलो और उन कमियों से सीखो और नई स्किल सीखो। तो ये एक विकास मानसिकता वाले व्यक्ति की पहचान होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉब दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द लास्ट 5 ईयर। जो नौकरियां पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। जैसे STD बूथ है, जो सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग है। तो पहले क्या होता था कि लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था, तो STD बूथ पर ही जाकर हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को कॉल करते थे। लेकिन आज के ज़माने में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, इसलिए STD जो बूथ का चलन है वो पिछले 5 वर्षों या पिछले 10-15 वर्षों में काफ़ी पुराना हो गया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा A1। 21वीं सदी में कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। 21st सेंचुरी द वर्क प्लेस स्किल हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयड। इवन द जॉब मार्केट कीप चेंजिंग। यहाँ तक कि अगर जॉब मार्केट है वो बदल गया। अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है, प्लम्बिंग स्किल है, मैसनरी स्किल है, कुछ भी आपके पास इलेक्ट्रीशियन की स्किल है, आपका अगर रोज़गार छिन जाता है किसी कारणवश, तो अगर कोई मार्केट में चेंज आ जाता है, कोई रिसेशन आता है, तो तब भी आप कहीं ना कहीं कमा खाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथिक्स मीन्स। जो नैतिकता का अर्थ है वो क्या है? तो एथिक्स मीन्स डिसाइड व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट। यह तय करे कि जो मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो यह कहलाता है नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूज आर। मान क्या है? तो वैल्यूज क्या होती है कि हमारी जो मोटिवेशन, आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है कि हमारी समाज में हमें कितने लोग पसंद करते हैं, हमारी समाज में क्या वैल्यू है। तो ये हमारे करैक्टर को बताता है, हमारे मोटिवेशनल एटीट्यूड और हमारे कार्य को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डैश संविधान के उल्लेख और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण है वो क्या है? तो जो प्रस्तावना होती है या प्रेजेंबल्स होती है, जो प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन A3। आपने बुक पे भी देखा होगा, प्रीएमेबल लिखी होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है या संक्षिप्त रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। अनुचित पद को पहचानिए। तो वाटर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, साउंड पोल्यूशन भी होता है, लेकिन हरित पोल्यूशन या ग्रीन जो पोल्यूशन है वो नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स और नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के समान व्यवहार नहीं करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा सेकुलर कंट्री या धर्मनिरपेक्ष देश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में क्या किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो द इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन इज ए मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन। पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी 18th सेंचुरी या 18वीं सदी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ड स्किल या कठोर स्किल क्या है? तब भी एक नॉर्मल व्यक्ति 35 से 40 वर्ड है वो पर मिनट टाइप कर पाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि आपको 60 वर्ड पर मिनट करना है, हो सकता है कुछ लोग कर पाएँ, लेकिन ये हार्ड स्किल की कैटेगरी में आता है। तो हार्ड स्किल क्या है? 60 वर्ड पर मिनट लेटर टाइप करना क्या कहलाता है? एक हार्ड स्किल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। अगर हमें अपने आप को विकसित करना है तो हमें खुद को पहचानना होगा कि हमारी कमियां क्या है, उस कमियों को, हमारी वीकनेस क्या है, उस हमारी वीकनेस को अगर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाते हैं तो हमें खुद को पहचानना होगा कि हमें विकसित क्या चीज़ हमारे अंदर हमें विकसित करनी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2, नो योर सेल्फ, खुद को जाने, अपने आप को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या कहलाता है? तो कंप्लीट योर टास्क ऑन द टाइम, अपना कार्य समय पर पूरा करते हैं तो वो एक टाइम मैनेजमेंट कहलाता है कि हमने कोई भी चीज़ है, कोई भी कार्य, कोई भी टास्क है वो समय पर कंप्लीट किया, तो ये कहलाता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम को ही हम CP भी बोलते हैं, कैरिकुलम विटाई बोलते हैं। तो एक रिज्यूम क्या है कि हमेशा एक छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए। अगर हमने रिज्यूम को बड़ा बना दिया तो जो रिक्रूटर है या जो इंटरव्यूअर है उसको क्या है कि हमारा रिज्यूमे पढ़ने में ही काफ़ी समय लगेगा और वो हमें जज नहीं कर पाएगा। तो रिज्यूम हमेशा छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है क्या कहलाता है? तो जब भी हमारी जॉब लगती है, तो जहाँ पे भी जॉब लगती है तो वहाँ पर हमारी कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनको जब रिटर्न में दिया जाता है तो वो हमारा कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो एक रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट ऑन ए जॉब इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो नौकरी के अंदर हमें क्या हमारी ड्यूटीज है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमें काम करना है, ये उसके अंदर लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रिसीविंग द इंटरव्यू कॉल व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? कि जब भी हमारे पास इंटरव्यू की कॉल आई थी है तो हम क्या जाएंगे? इंटरव्यू देने जाएंगे, अपीयर फॉर द इंटरव्यू। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनिए। डैश एनिमल डू यू लाइक, तो विच एनिमल डू यू लाइक, आप किस एनिमल को पसंद करते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क द वर्ड आफ्टर द रोहन इन द गिवन स्टेटमेंट। रोहन के बाद हमें एक सही विराम चिन्ह बताना है कि क्या विराम चिन्ह सही आएगा। तो रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो 3 बंदे हैं, रोहन, डेविड और राम, जो कि हाइड एंड सीक खेल रहे, छुपम छुपाई खेल रहे हैं। तो 2 जब भी कोई नाम आता है, राम, मोहन, तो उसके बीच में एंड लिखा जाता है। लेकिन जब भी 3 नाम हो, 2 या 2 से अधिक नाम हो, तो क्या है कि उनके बीच में कोमा यूज किया जाता है। तो रोहन, कोमा, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। तो यहाँ पे क्या आएगा? कोमा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। हाउ हैव यू बीन, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। हाउ हैव यू बीन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वेरी वेल एंड यू, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप अपनी बताइए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स इन द गिवन क्वेश्चन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, दिए गए प्रश्न की जो सही प्रतिक्रिया है वो क्या है कि व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो एक्सीडेंट है वो कब हुआ था। तो एक्सीडेंट का हमें समय बताना पड़ेगा कि समय पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो एट 10:30 लास्ट नाइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। जो एक्सीडेंट हुआ था वो कल रात 10:30 बजे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं म्यूजिक सुनता था। तो आई लर्नड द म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरिकुलम विटाई इज आल्सो नोन एज। जो CV होता है या कैरिकुलम विटाई है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो CV को ही हम रिज्यूम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपैरेटिव एडजेक्टिव।
योर पेंसिल इज डैश देन माइन। जो तुलनात्मक विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरिए। जो तुम्हारी पेंसिल है वो मेरी पेंसिल से ज़्यादा शार्प है या नुकीली है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2, योर पेंसिल इज शार्प देन माइन। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी मुझे ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा इस ट्रेड के मैं और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।